जी, वेलकम है आप सबका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सिर्फ बस गेम में भिड़ा है इस समय, गेम का टाइम है इसका। और मैं आराम कर रही थी, अभी उठी हूँ। एक बार दोपहर को सो जाना लगता है, फिर से सो जाओ, मुझे तो ऐसे ही होता है। शिव आ जाओ, हेलो तो बोल दो। हेलो हेलो। आज ठंडी बहुत लग रही क्योंकि आज इसने सुबह सुबह नहाया था, खिचड़ी थी ना, इसलिए। चलिए फिर घर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वो इवनिंग के टाइम में मैंने आपसे थोड़ी सी बातें करी थी। ये मॉर्निंग का टाइम है, यानी 15 जनवरी का दिन है। और आज मैं यमुना जी नहाने गई थी। नहा के पूजा पाठ घर का किया, और वहाँ जब हम नहाने जाते हैं ना, वहाँ से जब घर तक आते हैं तो मंदिर, बहुत सारे भगवान देवी देवता मतलब रास्ते में मिलते हैं, तो सब पूजा करते करते 5 बजे घर से गए थे, 8 बजे आई हूँ घर। हम गए थे और हमारे पड़ोसी बगल के जो हैं वो लोग गए थे। और फिर वहाँ से आई हूँ तो पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ सूजी का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे सब लोग भूखे थे और मैं भी ना आज रनिंग करी हूँ उतनी दूर। कम से कम मेरे घर से कम 1-1.5 किलोमीटर होगा शायद, इतनी दूर गई हूँ, तो मैं भी थक गई हूँ। तो हलवा खाऊंगी, उसके बाद मिलूँगी आप लोगों को। ये देखिए हलवा वगैरह खा के बर्तन मैंने धुल लिया, सारा काम ख़त्म कर लिया। फिर ये लंच बना रही हूँ और थक गई सी, ठंड भी लग गई थी। इतना ठंडा पानी था यमुना नदी के, इतना ठंडा पानी था, बट बहुत अच्छा लगता है ऐसे नहाने में। जैसे खिचड़ी हो गया, ये त्यौहार हो गया, तीजा हो गया जिसे हम हरतालिका तीज कहते हैं, कुछ ऐसे पर्व है ना, हम लोग नहा लेते हैं। हमारे पास में है गंगा नदी, तो नहीं जा पाते जल्दी, लेकिन यमुना नदी नहा लेते हैं। कालिंदी माँ का स्नान कर लेना, थोड़ा सा मन को भी शांति मिलती है। और बस मैं आज बना रही हूँ फ्राई दाल। काफ़ी दिन बाद दाल बन रही है। दाल अक्सर नहीं बनाती हूँ क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, तो दाल मैंने पका ली है। अब मैं फ्राई कर दूँगी दाल को। और चावल दाल सब्जी शाम की रखी हुई है, काफ़ी मैंने बनाई थी ना, तो पूरी सब्जी रखी हुई है, तो सब्जी मैं गर्म कर दूँगी, ये लोग खा लेंगे। बच्चे तो ऐसे सब्जी उनका फेवरेट नहीं, फ्राई दाल बना लेती हूँ ना, तो हम सभी खा लेते हैं। मुझको भी अच्छी लगती है दाल फ्राई वाली। और फ्राई दाल अक्सर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये बच्चे ना अभी टमाटर अलग इसका निकाल के रखेंगे, मिर्ची अलग रखेंगे, प्याज अलग रखेंगे, मतलब सादी दाल ये लोग खाते हैं। इस वजह से मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ करता है कि बनाऊँ तो आखिर क्या बनाऊँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसे मैं बना दूँगी। लंच में आज यही बनेगा। और उसके बाद फिर और सारे काम पड़े हुए हैं, और ब्लॉग भी स्टार्ट करना होता है। आज तो मैं भूल ही गई थी। मॉर्निंग से हलवा बना के फिर खा पी के थोड़ा सा बैठी थी, कुछ देर बातें करी थी। फिर याद आया, अरे मैंने ब्लॉग तो शूट ही नहीं किया आज। तो फिर ब्लॉग बनाने लगी। इधर चावल डाल दूँगी, उधर कुकर में पकेगा। यहाँ मैं फ्राई कर दूँगी दाल। हलवा खाए हैं, वैसे ज़्यादा भूख नहीं, लेकिन पति देव ना ज़्यादा मीठा नहीं खाते। हलवा तो खैर पसंद ही नहीं उनको, 1-2 चम्मच खाए हैं वो, हम लोग खा लिए हैं थोड़ा थोड़ा। और फिर धुल के डालूँगी। इधर एक तरफ देखो मेरी दाल फ्राई हो रही है, दूसरी तरफ चावल धुल रही हूँ, मतलब भागम भागे। और बर्तन देखिए, जैसे मैंने धुला था शाम को, रात को धुला था मैंने, क्योंकि जाना था सुबह मुझे 5 बजे, तो रात को ही मैंने धुल लिया था, तो वैसे ही रखे हुए हैं। वहाँ से अभी तक मैंने हटाया नहीं, क्योंकि इतना काम हो गया था। आज कहीं जाओ ना, थोड़ी दूर में ही जाओ, फिर भी आपको इतना ज़्यादा लगेगा कि हम बहुत सारा काम हमने किया है, हम कहीं बाहर गए थे, मतलब एकदम से चेंज सा रहता है। तो एकदम थकी हूँ। मैंने सर में पल्लू स्ट्री डाल लिया है, जिससे बाल मेरे गिरे ना, क्योंकि बहुत सारे बाल गिर रहे हैं। और खाने में बाल मिलना अशुभ भी होता है, अच्छा भी नहीं लगता ना। और हस्बैंड को मेरे मिल गया बाल, तो आगे तो कभी जैसे मिलता नहीं है, और मिल गया तो समझ लीजिए कि वो खाना तो फेंका ही फेंका जाएगा। और फिर धीरे से नहीं, सीधे थाली फेंक देते हैं। पतिदेव की ऐसी आदत है, अगर बाल मिल गया खाने में तो थाली उठाएंगे और फेंक देंगे। मैंने उनको कई बार समझाया भी, वैसे अक्सर नहीं मिलता, मान लो साल में एक बार कहीं मिल गया, एक ईयर में, तो बस फेंक देते हैं। और मैं उनको ये समझाती हूँ कि ये खाना है, अन्न है, इसका अपमान नहीं करना चाहिए। आप प्रेम से ऐसे रख दो, मत खाओ, गाय को डाल देंगे, किसी को दे देंगे, मतलब। लेकिन बस उनको क्रोध ही आ जाता है, मतलब बाल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, इसलिए मैं ध्यान दिया करती हूँ बाल कभी भी खाने में पड़ने ना पाए। बड़ा अजीब लगता है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता। और बाल मैं जिस दिन धुलती हूँ उस दिन ऐसे ही सर ढके रहते हैं, जिससे बाल इधर उधर मेरा न जाए, क्योंकि यमुना नदी में बुड़कियाँ मार मार के मैं नहाई हूँ,
तो एकदम से बाल भीगे हैं, ये सूखे भी नहीं हैं। धूप तो अभी है नहीं ज़्यादा, धूप में बैठने का टाइम भी नहीं है। बना लूँगी लंच, फिर धूप में बैठूँगी। इधर हर्ष के लिए मैं दाल निकाल दे रही हूँ, वो सिंपल खाएगा, फ्राई वाली नहीं खाएगा, क्योंकि बच्चों के तरीके का खाना बनाना बहुत ज़रूरी है। और फिर दूध वाले भैया आ गए हैं, दूध ले लूँगी। मतलब भागा दौड़ी हम लेडीज़ों को रहता ही है, कोई एक काम को पकड़ के हम करें ऐसा हो नहीं सकता। अब देखो धूप हल्की हल्की आ रही है, और वो भैया कुछ कह रहे थे शायद, वही मैं हंस रही थी। बस अब मैं दूध भी रख दूँगी, दाल फ्राई हो जाएगी, दूध चढ़ा दूँगी। ये देखिए दाल फ्राई करते करते कितना काम मैंने किया, दूध लेने गई, उधर चावल मैंने चढ़ाया, ऐसे होता है काम। और ब्लॉग भी एक तरफ शूट हो रहा है मेरा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और कुछ लोगों के कमेंट कर रिप्लाई भी कर दूँ ऐसे ही। कोमल सिंह, थैंक यू सो मच, आप मेरा वीडियो बहुत प्यार से देखते हो और एक पॉजिटिविटी देते हो आप, सो थैंक यू कोमल, आपको दिल से। और संतोषी विश्वकर्मा, थैंक यू सो मच डियर। इनका एक चैनल है, इनके चैनल का नाम है संतोषी विश्वकर्मा। ये बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी छत्तीसगढ़ की हैं, तो प्लीज़ आप सब इनके चैनल में भी विजिट करना और फुल वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आप सबको पता चले कि मैंने क्या बोला है वीडियो में आपके बारे में। दूध मैंने चढ़ा दिया है, दाल मेरी पक गई है, चावल एक तरफ पक रहा है, और दूध मैंने छान के रख दिया था, पानी नहीं डाला था, उसे भी डाल दूँगी। फिर उसके बाद पीछे तरफ चलती हूँ। कपड़े मैंने जो डाले थे ना, वो ऐसे ही पड़े हैं, उनको एक बार और पलट देती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है, कपड़े अलटते पलटते रहो ना तो वो सूख जाते हैं। और ऐसे डाल के चले जाओ, फिर हो गया। और देखिए सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। ये आज के धुले कपड़े नहीं हैं, कल इवनिंग में मैंने धुला था, वही कपड़े हैं जब बच्चों को नहला था मैंने 14 जनवरी को, उस दिन का कपड़ा है ये। तो इन्हें अलट पलट दूँगी जिससे ये सूख जाएँ। और मेरे वो भी कपड़े हैं जो मैं गई थी ना यमुना नदी लेके नहाने, ये झोला लेके गई थी, इसी में मैंने कपड़े डाल रखे थे। और ये सूखा नहीं है, पन्नी का है, लेकिन अंदर इसके पानी भरा हुआ है, बाहर से तो सूख गया है। और रियल में ऐसे नदियों में नहाने में ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, और शुभ भी होता है फ्रेंड्स। जब भी कभी टाइम हो, आपके पास में नदी हो, जैसे यमुना नदी, गंगा नदी, कोई भी नदी हो, तो आप जाके वहाँ ज़रूर नहाइए। इससे नेगेटिविटी जो होती है ना हमें, वो चली जाती है और पॉजिटिविटी हम पे आ जाती है। पॉजिटिविटी का मतलब संचार होता है, तो बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर एक बार नहाइएगा अगर पास में आप सबके नदी हो तो, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना, बहुत अच्छा लगता है, शुभ जैसा लगता है। चलिए फिर रोटी बना के खाना दे देती हूँ, हम सब खाएंगे लंच। मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सपोर्ट मी ऑल।